हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले एसए के टॉपिक पे। एसए आपको हमने पहले बताया था, बिहार लोक सेवा आयोग का अगर मेंस का एग्जाम निकालना है तो एसए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं या उस पोस्ट पे जाना चाहते हैं जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो एसए को थोड़ा सा भी हम लोग एकदम स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते एसए को। जिस तरह से जीएस के पेपर में आप डीआई को इग्नोर नहीं कर सकते ना, उसी तरह से आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है साहित्य और तकनीक। हम साहित्य और तकनीक पे ब्रीफ कर देते हैं। साहित्य और तकनीक दो ऐसे शब्द मिले हैं आपको जिस पे आपको निबंध लिखना है, कुछ आगे नहीं कुछ पीछे नहीं। साहित्य और तकनीक, इससे की एक खूबी होती है कि आपके पास शब्द दे दिए जाते हैं। जैसे अगर आपको लिख दिया, मतलब बस इतना ही, बालू, मिट्टी, इस पे भी ऐसे लिखा जा सकता है और बढ़िया ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां पे हमारे पास दो शब्द है, साहित्य और तकनीक। अब सवाल है कि साहित्य और तकनीक को हम कितने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दें जिसके कारण हम उसको बहुत अच्छे से लिख पाए। साहित्य और तकनीक के एसे को लिखने के लिए हम सबसे पहले यहां पे कैटेगराइज कर दिए हैं। अब देखो, आप लोग को 700 से 800 शब्दों में एसे लिखना है। 700 से 800 शब्दों में एसे लिखने के लिए कई बार क्या होता है कि हमें लगता है शब्द कम पड़ गए। शब्द कम कब कर पड़ता है? जब हम उसको अलग अलग डायमेंशन को नहीं खोलते हैं। एसे के अगर अलग अलग डायमेंशन को खोलोगे ना तो 2000 वर्ड्स में भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। लेकिन सवाल है उसको एकदम तोड़ देना है अलग अलग पार्ट में। अब कैसे ऐसा होगा? हमने क्या किया, पहला तो इंट्रोडक्शन, जिसको भूमिका और लास्ट में कंक्लूजन, ये हर एसे के अंदर होता है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस पे प्रॉपर। साहित्य क्या है, यानी व्हाट इज लिटरेचर, यानी साहित्य क्या होता है हम बताएंगे। तकनीक क्या होता है हम बताएंगे, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये भी हम बताएंगे। इसके साथ उसके डेवलपमेंट को दिखाएंगे कि कैसे स्टोन एज से लेके आज तक इसका डेवलपमेंट होता है। दोनों के फायदे क्या है, दोनों का एक दूसरे के लिए क्या फायदा है, इसके बाद नुकसान क्या है, आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है, आगे की संभावना क्या है, और लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे। तो इस तरह से हमारा इससे पूरा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंट्रो देखते हैं, यानी हम लोग एक भूमिका देखते हैं। देखिए भूमिका में क्या है, साहित्य और तकनीक क्या है, एक अंधे और लंगड़े, यहां पे देखो, अंधे और लंगड़े व्यक्ति के जोड़ी के समान है, जिसके मध्य पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग भाव ही उन्हें वांछित लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। एक चीज ध्यान रखना कि जब जीएस में इन शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा, और जीएस के शब्दों का यहां बहुत अधिक प्रयोग करेंगे तब भी मार्क्स कम हो जाएगा। यहां पे आपको भारी भड़कम शब्द यूज करने हैं, अच्छे सेंटेंस यूज करने हैं जो आपके एसे के वेटेज को बढ़ा दे। जैसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, पहले स्टार्ट करते हैं फिर से। साहित्य और तकनीक एक अंधे एवं लंगड़े व्यक्ति के जोड़ी के समान है, जिसके मध्य पारस्परिक सामंजस्य एवं सहयोग भाव ही उन्हें वांछित लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लोक कल्याण की भावना से साध्य को साधने के प्रयास में साहित्य और तकनीक की क्या जोड़ी प्रभावी दिखाई देती है। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन के कल्याण को तुष्ट करना है। वर्ड तुष्ट करना है। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हो जाते हैं। साहित्य मनुष्य की विचारधारा का प्रतीक है और विज्ञान उसे मूर्त रूप देता है। इस प्रकार दोनों लोक मंगल की भावना को साधने का प्रयास करते हैं। तो टेक्नोलॉजी एंड जो लिटरेचर है, यानी साहित्य और तकनीक कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य क्या है? बेहतर सोसाइटी, लोगों का अच्छा जीवन, लोगों के कल्याण की बात करना, उनके विचारधारा को ठीक करना, उनके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के अलग अलग सोर्सेस डेवलप करना, लाइक एआई। अब साहित्य या साहित्य जैसी चीजें इजिली अवेलेबल है। एक मतलब अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप आराम से लेखक बन सकते हो एआई की मदद से। उसका साइड इफेक्ट भी है, हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहां पे हमने स्टार्टिंग कहां से किया, साहित्य और तकनीक क्या है, एक अंधे और लंगड़े व्यक्ति के समान है। अभी हम लोग जब संबंध देखेंगे ना तब वहां पे उसको आपको समझा दिया जाएगा। लेकिन हमने स्टार्ट क्या किया कि इनके बीच में एक रिलेशन है अंधे और लंगड़े का, मतलब बिना एक दूसरे के सहयोग की अगर आगे बढ़ेंगे तो मुश्किल है।
मुश्किल है। तो जब संबंध आएगा तो हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे। अब आगे आपने वहां पे देखा निष्कर्ष वाले में, जब हमने इसको कैटेगराइज किया तो यहां पे एक सेक्शन निकल के आता है कि साहित्य क्या है और तकनीक क्या है। अब यहां पर क्या करना है कि आपको यह बताना है कि साहित्य क्या है और आपको यह भी बताना है कि तकनीक क्या है। इसको पहले बता दीजिए। हम लोग जानते हैं कि साहित्य, जो आम बच्चे जानते हैं साहित्य क्या है, किससे है, कहानियां हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, दैट इज साहित्य। नोवेल पढ़ते हैं, साहित्य। साहित्य इतना ही नहीं है, साहित्य एक विचारधारा है। साहित्य जरूरी नहीं कि लिखा हुआ हो उसी को साहित्य कहेंगे, किसी और फॉर्म में हो वही साहित्य होगा। साहित्य एक विचार है, एक सोच है, और ये साहित्य वहीं पे जाके रुक जाता है। ठीक है, अब जब आप उसको बुक के फॉर्म में या आप एआई के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में देख रहे हो, दैट इज टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तब भी साहित्य था, और सब भी साहित्य था। हम उसको कलमबद्ध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, हमें लिखना नहीं आता था। जब हमने सीखा तो हमने अपने विचारों को लिखना, नोट करना शुरू कर दिया। तो साहित्य एक विचार है, यह ध्यान रखिएगा। और जो साहित्य होता है, वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता। मनोरंजन का साधन नहीं होता, वो हमारे अंदर, जो हमारे अंदर रचना धर्मिता है ना, जो हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, जो एनालिटिक पावर है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। समाज के दर्पण के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दैट इज साहित्य। और तकनीक क्या होता है? सामान्य तरीके से तकनीक वो होता है जो हमारे काम को आसान बना दे। तकनीक वो होता है जो हमारे काम को स्पीड अप कर दे, दैट इज तकनीक। उसी को हम लोग तकनीक कहते हैं। तो साहित्य और तकनीक दोनों जब मिल जाता है तो साहित्य से क्या होता है? तकनीक को रॉ मटेरियल मिल जाता है। तकनीक क्या करता है? उन चीजों को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसके कारण साहित्य और तकनीक दोनों मानव के कल्याण के लिए काम करता है। तो यहां पे आप क्या करोगे? साहित्य के बारे में बता दोगे और तकनीक के बारे में बता दोगे। जब ये आप बताएंगे तब यहां से आप आगे निकलेंगे। अब इसके संबंध की बात करना है। किसकी? साहित्य। किसकी? तकनीक। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम है मानव कल्याण। साहित्य और तकनीक दोनों का काम एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है मानव कल्याण। ये इनके बीच का संबंध है। साहित्य और तकनीक के बीच का संबंध है। साहित्य एक विचार है, साहित्य एक सोच है, और इसको मूर्त रूप देने का काम करता है तकनीक। जैसे पहले भी लोग सोचते थे, आपको पता है वैदिक पीरियड में, इसको विकास क्रम में भी आप खींच लेंगे, समझ में आ रहा है? जो डेवलपमेंट है ना, वहां पे भी आप दिखाओगे कि जो पहले था वहां पे क्या होता था। पहले लोग मौखिक रूप से जो सोचते थे, जानते थे, उसको डिलीवर कर देते थे। दैट वाज आल्सो लिटरेचर। वो भी एक साहित्य का फॉर्म था, लेकिन वो मानसिक स्तर पे हम डिलीवर कर देते थे, लोगों को रटवा देते थे। वेद पुराण पहले रट लिया जाता था। उस समय लिखना हमें नहीं आता था। साइंस डेवलप हुआ, उसने उसको लिखने लगा तो फिर लिखने लगा। अब इससे क्या हुआ? अब इन लिखने से क्या हुआ कि अब आम लोगों तक वो चीजें पहुंचने लगी। आपको पता है कि जब यूरोप के अंदर अंधकार युग था, तो अंधकार युग से रेनेसां यानी पुनर्जागरण कैसे आया? जब लिटरेचर मिलने लगा। लिटरेचर के लिए सबसे पहले अच्छी अच्छी किताबें जो सिर्फ पोप के पास होती थी या जो उस तरह के लोग होते थे उनके पास होती थी, क्योंकि वो किताबें हाथ से लिखी जाती थी। अब हाथ से इतनी मोटी मोटी किताबें कितना लिखोगे, कितना लिखेंगे? तो जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो वो स्प्रेड कर गया आम लोगों के बीच में। अब आम लोग भी उसको पढ़ने लगे, तो सही क्या है गलत क्या है ये जानने लगे। तो इस तरह से साहित्य और तकनीक मिलकर मानव कल्याण की दिशा में काम किया। कहा जाता है कि फिलॉसफी या साहित्य आगे आगे चलता है, तकनीक उसके पीछे पीछे चलता है। रॉ मटेरियल का काम साहित्य करेगा या दर्शन शास्त्र करेगा, क्योंकि यह सोच है। और उसको सही करने का काम या उसको मूर्त रूप में लाने का काम या उसको रियल बनाने का काम साइंस करेगा। कभी ना कभी किसी ने सोचा होगा
ऊपर आसमान में उड़ नहीं सकते हैं क्या? कुछ ऐसा नहीं बन सकता है जिससे हम उड़ सकते हैं? किसी ने सोचा होगा ना, और सोच के उसने बहुत कुछ उसमें एज्यूम किया होगा, बाद में विज्ञान और तकनीक ने सपोर्ट किया, हो गया। तो इस दोनों के बीच में एक रिलेशन है, रिलेशन का जो आधार, जो बेस है, वो है मानव कल्याण। तो विचार और तकनीक जैसे जैसे मिलने लगा तो साहित्य फैलने लगा। ठीक है, विचार और तकनीक जब मिलने लगा तो साहित्य फैलने लगा, कलम बना, दवात बना, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो ये स्प्रेड होने लगा, स्प्रेड होने लगा। पहले जो ये केंद्रीकृत था, अब ये विकेंद्रीकृत हो गया। ठीक है, विकेंद्रीकृत हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है फिर आगे का जो पॉइंट है वो है कि इन दोनों में से एक दूसरे, अब यहां पे देखिए, ये हो गया संबंध, विकास क्रम। आप एंशिएंट टाइम से एक सीक्वेंस दिखाओगे और यहां पे बताएंगे कि कैसे पाषाण काल से चीजें स्टार्ट होती है और एआई के जमाने में तक हम लोग आ जाते हैं। कैसे एक टाइम था जब किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, उस समय की चीजें एक दूसरे के, वहां उस समय का जो साहित्य था वो मौखिक रूप से एक दूसरे के पास पहुंचा, बाद में हम चीजों को लिखने लगे और लिखते लिखते आज इस डिजिटल फॉर्म में आ गया कि इजीली सबके पास ये साहित्य अवेलेबल है। तो एक लंबा जर्नी इस साहित्य ने तय किया है। सवाल है कि इसमें फायदा और नुकसान क्या? देखो, फायदे और नुकसान के पहले आपको एक और चीज देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है साहित्य और तकनीक में, वहां पे एक और बनेगा इमेज, आइए उसको देखते हैं। दैट इज साहित्य और तकनीक। कहा जाता है कि जो तकनीक है वो पैर है और जो साहित्य है वो आंख है। ठीक है, तकनीक पैर है और साहित्य आंख है। ये जो है ये आंख है और ये क्या है? ये पैर है। तकनीक साहित्य के बिना अंधा है और साहित्य तकनीक के बिना लंगड़ा है। कैसे लंगड़ा है और कैसे अंधा है? कि यदि हम साहित्य की बात करें, हमने साहित्य को बहुत डेवलप कर लिया, बहुत विकसित कर लिया, हमारे पास ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बहुत अलग तरीके का चीज सोचते हैं। क्या ये आम आदमी तक जा पाएगा? इसको हम नोट डाउन नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं तो रह पाएगा? ऐसे कई थिंकर, ऐसा कई साहित्य चला गया उनके साथ जो उसको लोगों तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि तकनीक नहीं था। तो अगर साहित्य नहीं, मतलब तकनीक ना रहे, तो ये साहित्य क्या होगा? कुछ सीमित क्षेत्र में ही रह के सिमट जाएगा, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसको पैर चाहिए और ये पैर तकनीक देता है। तो बिना इसके साहित्य, बिना तकनीक का क्या है? ये लंगड़ा है। और तकनीक को आंख कौन देता है? क्योंकि हमने बोला कि या तो दर्शन शास्त्र या साहित्य ही रॉ मटेरियल का काम करता है। तो तकनीक को जो आंख देता है, जिसके सहारे तकनीक चलना शुरू करता है, वो ये। तो तकनीक के पास अगर साहित्य ना रहे तो तकनीक अंधा हो जाएगा। तो यहां पर इनके बीच में अंधे और लंगड़े वाला भी संबंध है। ठीक है, अंधे और लंगड़े का संबंध है। तो तकनीक को रॉ मटेरियल देना, साहित्य को लोगों तक पहुंचाना, स्प्रेड करना, डेवलप करना, ये सारा एक दूसरे से बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये बेनिफिट हम दिखाएंगे। और आजकल एआई और कंप्यूटर वाला जो है वो भी आप कोट कर दीजिएगा वहां पे, ये जरूरी है। अब एक और पॉइंट यहां था कि नुकसान कैसे है। देखिए, साहित्य को नुकसान भी हो रहा है तकनीक से, खास करके एआई के जमाने में। नुकसान क्या हो रहा है साहित्य को? कि साहित्य का जो सार है, दैट इज मौलिकता। मौलिकता साहित्य का सार होता है। मौलिकता नष्ट होते जा रही है। गहरी सोच साहित्य का सार होता है, गहरा सोच समाप्त होता जा रहा है। कारण यह है कि बहुत सारी चीजें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी चीजें एआई फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको चाहिए वो उसी समय उसको निकाल सकता है। तो एक जो ह्यूमन टच है, एक जो उसकी ओरिजिनलिटी है, वो समाप्त हो रही है। दूसरी तरफ इन सब के कारण यह भी फायदा हुआ कि बहुत सारे नए लेखक जो अप्रोच नहीं कर पाते थे अपने सपने को पूरा करने का,
वो कर पा रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ कि बहुत सारे नियंत्रण माने अनियंत्रित लेखक आ चुके हैं। अब जो जिनके अंदर डेप्थ नहीं है, गहराई नहीं है, वो भी लेखन कार्य कर रहे हैं एआई की मदद से, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कंटेंट की मदद से। तो कहने का मतलब है कि मानवीय अनुभूति की कमी, लेखन निबंध के अंदर यानी साहित्य के अंदर गहराई की कमी, साहित्य की मौलिकता की कमी और अनियंत्रित लेखकों आदि के कारण तकनीक से साहित्य को नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे फायदा भी पहुंचा है। इस तरह से नुकसान और फायदा आप बता दोगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं कि साहित्य और तकनीक वर्तमान युग में एक दूसरे के अपरिहार्य बन चुके हैं। मनुष्य का वर्तमान में परिष्कृत रूप, मानवतावादी, भौतिक और आर्थिक विकास इसी संबंध का सुखद परिणाम है। साहित्यकार और प्रौद्योगिकीकर्ता दोनों क्या हैं? साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद नहीं, साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी उपयोगिता को यथार्थ बनाते हुए इसे अधिक समावेशी, तीव्रगामी और कल्याणमुखी बनाने की दिशा में प्रगतिशील प्रयास किया। ऐसे करके आप इसको कंक्लूड करेंगे, बीच में कुछ करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल ऐड करेंगे, आपका इससे पूरा हो जाएगा। तो करंट का कुछ कंटेंट, डाटा, इनके फायदे नुकसान, इनके बीच का रिलेशन और इंट्रो एंड कंक्लूजन, बस हो गया आपका ऐसे। इतना लिख दोगे आप आराम से 800-900 वर्ड क्रॉस कर जाएंगे। सही सेंटेंस डालोगे, सही वर्ड्स रहेंगे, आपका आंसर बिखरेगा नहीं, कंक्रीट रहेगा, स्कोर अच्छा आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जब चीजों को तोड़ेंगे ना, तो इससे इजी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।